नेक्स्ट 6 तक हो गए, 7 से स्टार्ट करेंगे विद डिस्कशन। 7th का आंसर क्या फाइंड किया आप लोगों ने? सॉरी, डी। कैसे? रीजन क्या है? डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन द अजम्पशन दैट, क्या माना जाता है जनरली, क्या माना जाता है? चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, यही माना जाता है कि प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज नहीं होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट रहेगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जनरली डिमांड का रिलेशन किससे मेंटेन किया जाता है? प्राइस से। और प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन बताया जाता है? इनवर्स। डी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नहीं है एग्जाम्पल किसका? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या? या तो ये या तो ये। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है? कह रहे नहीं, कौन है? सब्स्टिट्यूट है। कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट है। इंक पेन ले लो या बॉल पेन ले लो, सब्स्टिट्यूट है। ब्रेड एंड बटर, अकेले ब्रेड नहीं खा लोगे, सिर्फ बटर नहीं खा लोगे, तो ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो पंगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। पॉजिटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है, क्या है? सॉरी, इनवर्स, यस। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ये तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। एक्सपेंशन इन डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय? अभी रिवाइज किया था, जल्दी से फिर बताई दीजिए। सॉरी, क्यों? सी? सी का रीजन चाहिए। एक्सपेंशन इन डिमांड का पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन? यही है ना? एक्सपेंशन कौन है? यही है, मोमेंट है। या तो एक्सपेंशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है। किसकी वजह से होता है ये दोनों? रीजन क्या है ये? प्राइस। रीजन कौन है? प्राइस। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या होता है? अभी आप लोगों ने एक्सपेंशन की बात की। यस, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, यही होता है ना? इधर देख लो, यही एक्सपेंशन है ना? यही एक्सपेंशन है। यस। क्या है कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन क्या है ये खुद देख लो ना। एक्सपेंशन क्या होता है? यही है। तो एक्सपेंशन क्या होता है? प्राइस गिरेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है। कहाँ आ रहा है एरो? कहाँ आ रहा है? क्वेश्चन में वापस चले। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या करता है? डाउनवर्ड जाता है, अपवर्ड जाता है, कहाँ जा रहा है? समझ आया? अपनी गलती समझ आई? वो समझ आया? वापस से समझो एक बार। इसको ना कॉपी में ढंग से करने का है ये वाला, कि भाई प्राइस हमारा कम हो रहा है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इस वर्ड को हम एक्सपेंशन यूज करते हैं। जब हमने देखा ये किधर जाता है? डाउनवर्ड। एक्सपेंशन मतलब डाउनवर्ड। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दिस ओके? वीडियो में भी समझाया है। विच ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट कौन है? इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट क्या? पॉपुलेशन है, क्या वेदर कंडीशन है, कि डिस्ट्रीब्यूशन? ये सब किसके हैं? मार्केट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। किसके हैं?
मार्केट के हैं, इंडिविजुअल के नहीं हैं। इसको करके बताइए क्या करना है, और बहुत जल्दी कर सकते हैं ये। इधर देखो श्वेता, प्राइस में क्या कोई चेंज आ रहा है? सिंपल, सबसे पहले तुरंत यहाँ पे चल जाओ, प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? बोले नहीं, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। यस, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये शिफ्ट है। इसका मतलब या तो इंक्रीज है या तो डिक्रीज है, या तो राइटवर्ड है या तो लेफ्टवर्ड है, या तो राइटवर्ड है या फिर लेफ्टवर्ड है। क्वेश्चन के आंसर को देखो ही मत। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, पहले अपने आप को देखा जाता है, तब बाद में करेंगे। तो डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है, इसका मतलब ये डिक्रीज है। डिमांड कम हो गई, इसका मतलब ये डिक्रीज है। ये तो पता ही है डिक्रीज है, और डिक्रीज होता है तो हम किधर जाते हैं? लेफ्टवर्ड। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्यों ऐसा करा, ये समझ आया? आपको आ रहा है? एक्सपेंशन क्यों होता है कह रहा है? बढ़ने की वजह से होता है, ऑफ कोर्स प्राइस की वजह से होता है। तो पहले ये राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस, राइज ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं, फॉल इन द कॉमन नहीं, इन दोनों में से प्राइस की वजह से होता है, आपने बोल दिया। लेकिन जब डिमांड कब बढ़ेगी? प्राइस जब घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो राइज इन प्राइस नहीं होगा, फॉल इन प्राइस होता गिवन। यस। Movement along the demand curve of the soft drink is the best example of। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब क्या है? ना इंक्रीज, ना डिक्रीज, ना चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। उस वाले से समझ आ रहा है कि कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं? इज दिस ओके? चलो अब ये कर ही लो। If more is demanded at the same price, more is demanded for the same price, same quantity at the higher price. In fact, demand is known as same price, ज़्यादा demand, same price. There is no change in price, increase or decrease. Because these are for due to, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, और these are other than price. Next, extension is not, answer is right, increase, right? Expansion किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से होगा। एक्सपेंशन किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से। प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी। इंक्रीज किसकी वजह से होगा? प्राइस फैक्टर ही नहीं है, बस डिमांड का बढ़ना ही फैक्टर है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? प्राइस की वजह से होगा, लेकिन ये इसकी वजह से। इज दिस? नेक्स्ट बताइए, क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन विद द क्रॉस डिमांड? ये तो बड़ा इजी है, पढ़ लो और बता दो। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस से बात करता है। किससे बात करता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। Price of substitute do not change, yes. Income of the consumer remain same, yes. There is no change in taste, yes. Price of the given commodity does not change. Not assumption. This is not an
assumption because it gets changed. If change in price of goods A affect the demand of B, A के प्राइस से B के ऊपर असर पड़ रहा है, तो ये किस तरीके का गुड्स है? चेंज इन प्राइस ऑफ ए डिमांड ऑफ बी में असर डाल रही है. कैसे? सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री. लेकिन एक मिनट, इफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स ए अफेक्ट द डिमांड ऑफ बी, या तो ये हो सकता है या तो ये, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. दोनों एक इकट्ठे तो हो नहीं पाएंगे. नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर द डे. In a typical demand schedule, quantity demanded directly with the price or inversely with the price? Inversely with the price. कितने क्वेश्चंस और हैं? राइट. नेक्स्ट में लेते हैं. 40 क्वेश्चंस हैं.